हेप्राक्लीज सामग्री जानकारी। हमारी जड़ी बूटियां ही क्यों? हम केवल उत्तरी अमेरिका में उगाई जाने वाली जैविक या जंगली जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली जड़ी बूटियों की तुलना में जैविक जड़ी बूटियों को 10 गुना अधिक मजबूत दिखाया गया है। हम केवल उत्तरी अमेरिका से खरीदते हैं। इसका कारण यह है कि विदेशों से जड़ी बूटियों को अभी भी अत्यधिक जहरीले कीटनाशकों और कीटनाशकों के उपयोग से उगाया जाता है और कई अभी भी DDT का उपयोग करते हैं। कई जड़ी बूटी कंपनियां मिस्र, चीन आदि में उत्पादकों से खरीदती हैं, क्योंकि वे कमजोर, गंदी, अनियमित जड़ी बूटियों के लिए सचमुच 50 से 60 रुपए प्रति पाउंड कम का भुगतान करती है, भले ही वे जैविक होने का दावा करते हैं। अन्य देशों की जड़ी बूटियों को उत्तरी अमेरिका में जाने से पहले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए लगभग हमेशा एथिलीन ऑक्साइड गैस कक्षों में विकिरणित किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड गैस जानवरों में लीवर कैंसर का कारण, तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करने, ल्यूकेमिया, श्वसन रोग, दौरे, कोमा आदि का कारण साबित हुई है। हम अपनी जड़ी बूटियों के लिए 1000 से 1850 रुपए प्रति पाउंड अतिरिक्त भुगतान करते हैं, जो प्रमाणित जैविक खेतों पर उगाए जाते हैं या उत्तरी अमेरिका में जंगली कटाई की जाती है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए केवल सबसे मजबूत और साफ जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं कि आपका पालतू जानवर अधिक तेजी से ठीक हो जाए। किसी भी हर्बल फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले निर्माता से पूछें कि उनकी जड़ी बूटियां कहां से आती हैं। यदि वे नहीं बता सकते हैं, तो आप उनका उपयोग करके अपने पालतू जानवरों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं। हमारे टिंचर सूत्र क्यों? हम अपने फॉर्मूले को बहुत मजबूत बनाते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसका कारण यह है कि हम चाहते हैं कि आपका पालतू जानवर बेहतर हो। कई कंपनियां टिंचर बनाते समय केवल 10 से 20% जड़ी बूटियों का उपयोग करती हैं और बाकी निकालने वाला तरल होता है। परिणाम एक कमजोर टिंचर है जो रंग में हल्का होता है। हम अपने फार्मूलों में कम से कम 90% जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं और हम अपने फार्मूलों को 14 दिनों तक खड़े रहने देते हैं। परिणाम एक गहरा तरल है जिसमें एक शक्तिशाली सुगंध और जड़ी बूटियों का स्वाद होता है जिससे इसे बनाया जाता है। अधिकांश स्वास्थ्य स्टोरों पर आप जो सबसे मजबूत टिंचर खरीद सकते हैं, उन्हें एक रेट किया गया है, जिसका अर्थ है कि 50% जड़ी बूटियां से लेकर 50% तरल निकालने के लिए। कई जड़ी बूटी कंपनियां सोचती हैं कि यह बहुत अधिक है। हमें लगता है कि यह लगभग पर्याप्त मजबूत नहीं है। जब आपके पालतू जानवर जीवन और मृत्यु की स्थितियों से निपट रहे होते हैं, तो आपको प्रभावी केंद्रित सूत्रों की आवश्यकता होती है जो काम करते हैं, और ठीक यही हम पेश करते हैं। हेप्राक्लीज इंग्रेडिएंट्स: मिल्क थिसल सीड, जेंशन रूट, डैंडेलियन रूट, ओरेगोन ग्रेप रूट, वर्मवुड लीफ एंड फ्लावर, मोजवे चैपरल हर्ब, ब्लैक वॉलनट हल्स, जिंजर राइजोम एंड फेंडल सीड। लीवर का काम किसी भी अशुद्धियों जैसे कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाली अशुद्धियों, रसायनों से भरे नल का पानी, प्रदूषित हवा और जहरीले दवा अवशेषों को साफ करना है। ये विषाक्त पदार्थ आपके कुत्ते के लीवर को अधिभारित करते हैं। वे लीवर को कंजस्ट कर देते हैं और बदले में लीवर रक्त को फिल्टर करने में कम सक्षम हो जाता है। समय के साथ आपके कुत्ते के लीवर को जो जहर निकालना चाहिए, वे रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं और अंततः बीमारी का कारण बनते हैं।
हमारा लीवर फ्लश लीवर को साफ करता है और उसकी रक्षा करता है और लीवर की गंभीर बीमारी वाले कुत्तों के लिए एक जीवन रक्षक है। हेपराक्लीन्स परजीवी और आंतों के कीड़ों को भी दूर करता है। हमने कुत्तों को साइनस संक्रमण, त्वचा संक्रमण और कान में संक्रमण के साथ देखा है, जो केवल 1 महीने के गुर्दे और यकृत फ्लश कार्यक्रमों के बाद ठीक हो गए हैं। एक बार जब लीवर और गुर्दे साफ हो जाते हैं, तो यह शरीर को बीमार और रोगग्रस्त क्षेत्रों को ठीक करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने की अनुमति देता है। तो अपने कुत्ते को जैविक संपूर्ण खाद्य पदार्थ, साफ फिल्टर्ड पानी, बहुत सारे बाहरी व्यायाम देना शुरू करें और उसके लीवर और गुर्दे को साफ करें और आप उसके स्वास्थ्य में भारी सुधार देखेंगे। सभी सामग्री या तो जैविक या जंगली कटाई से प्राप्त की जाती है। कुत्तों में लीवर की बीमारी के लक्षण। कुत्तों में लीवर की समस्याओं के शुरुआती चरणों में लीवर सूज जाता है और बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, यकृत कोशिकाएं मर जाती है और निशान ऊतक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। लीवर फिर रबड़ जैसा और दृढ़ हो जाता है। इस स्थिति को सिरोसिस कहा जाता है और यह प्रतिवर्ती नहीं है। इससे पहले कि लीवर इस अंतिम चरण तक पहुंच जाए, यह क्षति से ठीक हो सकता है और उस बिंदु तक खुद को ठीक कर सकता है जहां आपके कुत्ते का सामान्य यकृत कार्य होता है। यह संभव है यदि उचित उपचार जल्दी शुरू किया गया हो। रिकवरी की सीमा लीवर की क्षति के सटीक कारण पर निर्भर करती है। लीवर की विफलता शुरू होने से पहले 80% यकृत कोशिकाओं को मरना चाहिए। यह जानना कि आपके कुत्ते के लिए सामान्य क्या है, आपको लीवर की बीमारी के लक्षणों को जल्दी पहचानने में मदद मिलेगी। शुरुआती संकेतों और लक्षणों में शामिल हो सकते हैं सुस्ती और थकान, कम भूख लगना, वजन घटाना, सामान्य से कम या ज्यादा पानी पीना, उल्टी या दस्त, मतली या बेचैनी के कारण कांपना। अन्य संकेतों में शामिल हो सकते हैं पाचन विकार जैसे कब्ज, गैस और सूजन, सूखे, भंगुर या संक्रमित नाखून, सुस्त आंखें, कॉर्नियल या रेटिना संबंधी विकार, पीलिया, साइनस की समस्या, गहरा मूत्र, लिगामेंट या कंडरा संबंधी समस्याएं, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता दौरे, उच्च तापमान, एक दर्दनाक फूला हुआ पेट, सहज रक्तस्राव, एसाइट्स, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, तंत्रिका तंत्र विकार, एडिमा, सूजे हुए निचले अंग। बहुत से लोग इन संकेतों को उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा मानते हैं, लेकिन चूंकि लीवर की बीमारी के लक्षण इतने विविध हैं, इसलिए सावधानी बरतना सबसे अच्छा है और अपने कुत्ते की जांच पशु चिकित्सक से करवाएं। विषाक्त पदार्थ जो आपके कुत्ते के लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक कुत्ते का लीवर विषाक्त पदार्थों को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करता है और जितना अधिक इसे उजागर किया जाता है, उतना ही अधिक नुकसान का अनुभव होता है। एक कुत्ते का लीवर कई विषाक्त पदार्थों से तनावग्रस्त हो सकता है, जिनमें शामिल है टीके और दवाएं, पिस्सू और टिक कीटनाशक, हार्टवॉर्म दवाएं, डीवर्मर्स, कीटनाशक और शाकनाशी, खाद्य योजक, एनवायरनमेंटल टॉक्सिन्स, प्रोसेस्ड फूड्स, वायरसेस एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस, फ्लेम रिटार्डेंट्स इन फर्नीचर एंड फ्लोरिंग, केमिकल क्लीनर्स। कुत्तों में लीवर की बीमारी के कारण तीव्र लीवर की विफलता अक्सर संक्रामक एजेंटों या विषाक्त पदार्थों, यकृत और आसपास के ऊतकों में तरल पदार्थ के खराब प्रवाह, छिड़काव, हाइपोक्सिया, सांस लेने में असमर्थता, दवाओं या रसायनों के कारण होती है, जो यकृत हेपेटोटॉक्सिक के लिए विनाशकारी होती है। परिगलन, ऊतक की मृत्यु,
यकृत एंजाइमों के नुकसान और बिगड़ा हुआ यकृत समारोह के साथ अंत में पूर्ण अंग विफलता की ओर ले जाता है। तीव्र लीवर की विफलता प्रोटीन संश्लेषण, एल्ब्यूमिन, परिवहन प्रोटीन, प्रोकोगुलेंट और थक्कारोधी प्रोटीन कारक में व्यापक चयापचय संबंधी विकारों और ग्लूकोज अवशोषण के साथ साथ चयापचय विषहरण प्रक्रिया में असामान्यताओं के कारण भी होती है। यदि इस स्थिति का तुरंत इलाज नहीं किया जाता है तो यह मृत्यु का कारण बन सकता है। कुत्ते के लीवर की विफलता के चरण। कुत्तों में लीवर की बीमारी 4 चरणों में होती है। एक असामान्य सूजन इस स्थिति का पहला चरण है और ज्यादातर मामलों में इसका इलाज दवा या आहार परिवर्तन के साथ किया जा सकता है। दूसरा चरण फाइब्रोसिस होता है, जो तब होता है जब लीवर पर निशान पड़ना और सख्त होना शुरू हो जाता है। जब इस अवस्था में या उससे पहले लीवर की बीमारी पकड़ी जाती है तो इसे उल्टा किया जा सकता है। सिरोसिस तीसरा चरण है, जिसमें लीवर पर स्थायी निशान पड़ जाते हैं। 4 लीवर की बीमारी का चौथा चरण लीवर फेल होना है, जिस समय कुत्ते का लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता है। इस स्तर पर मुख्य लक्ष्य अपने कुत्ते को अपने अंतिम हफ्तों या महीनों में जितना हो सके उतना आरामदायक बनाना होगा। लीवर पुनर्योजी होते हैं, इसलिए यदि लीवर की बीमारी को जल्दी पकड़ लिया जाता है तो कुत्ते ठीक हो सकते हैं और एक खुशहाल, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन गंभीर मामलों में आपके कुत्ते को अधिक गहन उपचार की आवश्यकता हो सकती है और चरम मामलों में यकृत रोग भी इलाज के लिए बहुत उन्नत हो सकता है। लीवर की बीमारी वाली बिल्ली में आप क्या और लक्षण देखेंगे? कुछ लक्षण लीवर की बीमारी का जोरदार संकेत देते हैं, विशेष रूप से पीलिया, जो त्वचा, आंखों और श्लेष्म झिल्ली के पीले रंग की मलिनकरण के रूप में प्रकट होता है, और जलोदर, जो तरल पदार्थ के निर्माण के कारण पेट की सूजन के रूप में प्रकट होता है। ये अक्सर कम विशिष्ट संकेतों के साथ होते हैं, जो सुस्ती, भूख में बदलाव, अत्यधिक प्यास और पेशाब, वजन घटाने, रक्तस्राव विकार, उल्टी और दस्त सहित काफी परिवर्तनशील हो सकते हैं। लीवर की बीमारी के कुछ शुरुआती या हल्के मामलों में ये एकमात्र लक्षण हो सकते हैं। पीलिया और जलोदर शरीर की अन्य प्रणालियों में बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। लीवर की बीमारी का निदान कैसे किया जाता है? लीवर की बीमारी के हल्के या शुरुआती मामलों में संकेत अक्सर अपेक्षाकृत गैरविशिष्ट होते हैं और इसकी उपस्थिति की पहचान करने के लिए आगे के नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होगी। चूँकि यकृत चयापचय कार्यों की इतनी विविध श्रेणी के लिए जिम्मेदार है, इसलिए रक्त और मूत्र प्रयोगशाला परीक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो यकृत रोग और कार्य का आकलन करने के लिए उपयोगी हो सकती है। रेडियोग्राफ, एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी लीवर के आकार या उपस्थिति में किसी भी बदलाव को प्रदर्शित करेगा। लीवर बायोप्सी के बारे में क्या? विकारों की एक विस्तृत श्रृंखला यकृत को प्रभावित कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप असामान्य यकृत परीक्षण हो सकते हैं। रक्त और मूत्र परीक्षण और गैर इन्वेसिव इमेजिंग तकनीकों की मुख्य सीमाओं में से एक यह है कि जब वे लीवर की क्षति या शिथिलता की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं, तो वे समस्या के कारण या संभावित प्रतिवर्तीता का संकेत नहीं दे सकते हैं। कुछ मामलों में लीवर की बायोप्सी एक विशिष्ट निदान प्रदान करेगी, जो आपके पशु चिकित्सक को सबसे उपयुक्त उपचार और एक सटीक रोग का निर्धारण करने में मदद करेगी। यकृत ऊतक का छोटा नमूना त्वचा के माध्यम से सीधे यकृत में ठीक सुई आकांक्षा के माध्यम से
या एक खोजपूर्ण सर्जरी के माध्यम से बायोप्सी सुई लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। आपकी बिल्ली के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, यह निर्धारित करने के लिए आपके पशुचिकित्सा द्वारा कई कारकों पर विचार किया जाएगा। इनमें रोग प्रक्रिया शामिल हो सकती है जिसकी सबसे अधिक संभावना है, और क्या एक खोजपूर्ण सर्जरी उपचार के साथ साथ निदान का अवसर प्रदान कर सकती है। आपकी बिल्ली को भारी बेहोश करने की क्रिया या सामान्य संज्ञाहन की आवश्यकता होगी ताकि बायोप्सी नमूना सुरक्षित रूप से प्राप्त किया जा सके। एनेस्थीसिया, बेहोश करने की क्रिया और बायोप्सी से जुड़े कुछ जोखिम हैं, और यकृत रोग के कुछ रूपों के साथ जोखिम थोड़ा बढ़ सकता है। अधिकांश बिल्लियों में जोखिम अपेक्षाकृत कम होते हैं और तकनीक को सुरक्षित रूप से और बिना किसी महत्वपूर्ण जटिलता के किया जा सकता है। Dosage: Hepraclins 1 drop per pound of body weight to be given with blood cleansing tonic. Given 3 to 4 times daily for 1 week.